अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर, प्रोड्यूसर अमान सागर और तारिक महमूद आपके सामने हाजिर खिदमत है। हनी सारा के सीज़न 3 के प्रोग्राम नंबर 6 के साथ आज हम हाजिर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाना मिल के इलाके की ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ को महफूज बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। उसी सिलसिले का ये 6ठा प्रोग्राम है। आज भी हम आप सबसे कुछ सवालात पूछेंगे हमारे अदब से मुतलिक, ज़बान से मुतलिक और तारीख़ से मुतलिक, और उसके जवाब हम देंगे इस प्रोग्राम के लास्ट में। प्रोग्राम ख़त्म होने तक आप हमारे साथ रहिएगा। आइए आगे चलते हैं और दोस्तों से हम सवाल करते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे भाई जो हैं वो अपनी ज़बान और अपने सकाफ़त पे कितनी गिरफ्त रखते हैं। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप? जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है, आज आप लोग जो है वो मिल बैठ के यहाँ पर सुकून से बैठे हुए हैं, क्या वजह? कारोबार कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो है इस वक्त। आप क्या कहते हैं सर? भाईजान का कारोबार आजकल सिवाय ये कबाड़ के अलावा और कोई कारोबार बिल्कुल भी ठप हो चुका हमारा काम। हालांकि ये महीने का शुरू है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी वजह क्या है पता नहीं कि बिल्कुल भी गाहक नहीं। आप खुद देख रहे हैं, हम सारे दुकानदार मिल बैठ के यहाँ पे गप लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त माशी पोजीशन पूरे मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो साएँ कर रही है और दुकानदार हजरात आपस में बैठ के गपशप लगा रहे हैं। बाज़ जगहों पे जो है वो लिडो खेल रहे हैं और बाज़ जो है इसी तरह बैठे हुए। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि हम ये जो शिना में सखावत को क्या कहते हैं? सखावत लफ्ज़ सखावत है ना, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, इसको शिना में क्या कहते हैं? ये नहीं पता सखावत आपको सर? ब्रुशेस की में तो गनी कहते हैं, मुझे पता है कि क्योंकि मैं ब्रुशेस की स्पीकर हूँ। गनी जो है वो ये भी ब्रुशेस की ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मालदार। गनी कहते हैं। और सखावत तो वो होता ना, सखी वाले सखी शिना ज़बान में सखी कहते हैं ना, ये सखी बंदा। तो हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, हमारी इस बाई का ताल्लुक शुंगुस से है। इनसे हम पूछते हैं कि शुंगुस में भी तो शिना बोली जाती है, क्यों सर? हाँ बिल्कुल, शिना बोली जाती है ना। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि उर्दू में जो हम कहते हैं ये सखी है, तो सखावत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? शिना ज़बान में इस्पाव तो मीठी चीज़ को कहा जाता है। वो ज़बान को भी हम शिना में ये कहते हैं। हमारे इस भाई को शायद समझ ना आया, वो हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से आपके लिए ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया था। आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया कि हमारे पहला सवाल जो हमने यहाँ पर दोस्तों से किया था कि सखावत को शिना में क्या कहते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। हम आगे चलते हैं और बाकी दोस्तों से भी पूछते हैं। आइए नाज़रीन। जी नाजरीन, इस वक्त हम जमात खाना बाज़ार में हैं और इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं अजमल करीम, और यहाँ पर हमारे अदब से, सकाफ़त से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत रियाज़ भाई मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ भाई, क्या हाल है आपका? मेहरबानी। आप हनी सारा में अदब ज़बान का ये प्रोग्राम तो ज़रूर देख लिए होंगे। बिल्कुल देखा है। तो क्या आप तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि हम अगर आपसे कोई उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछे उसे ट्रांसलेट करके हमारे दोस्तों को आप बताएंगे शिना में? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये जज को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? जज को शिना ज़बान में पिछले प्रोग्राम में मैंने नाज़रीन इसका जवाब भी दिया था। जी, जज को
सारे मेरे साथ। अच्छा, एक लफ्ज़ है शिना में हम यूज़ करते हैं, उर्दू में जो है उसको कहा जाता है सिर्फ, और इंग्लिश में ओनली कहा जाता है। उसको शिना में क्या कहते हैं? ओनली, सिर्फ को शिना में क्या कहते हैं? जज को तो आप वैसे आदल इंसाफ वाला भी कह सकते हैं ना। अदल इंसाफ तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है ना। अच्छा, चले आप बता दें, सिर्फ को ओनली को क्या कहते हैं? चले इसका जवाब भी मैंने मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है सारे। शिना में बताए। सिर्फ, ओनली को एक को कहते हैं। सिर्फ, हाँ, सिर्फ को। सिर्फ को क्या कहा जाता है शिना में? सिर्फ को पता नहीं। कोई बात नहीं है, बहुत से दोस्तों ने जवाब नहीं दे सके हैं। आपके लिए हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया था। ये बेटा आपके लिए। आइए नाजरीन, आगे चलते हैं। जी नाजरीन, हम यहाँ पर जमात खाना बाज़ार में एक छोटी सी कैफ़ी है। यहाँ की चाय और खाने बेहद जो है मशहूर है। इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी चाय इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर? चाय बनाकर छोड़ दिया काला होता है। क्या वजह है? इसकी वजह आप बता सकते हैं हमारे, क्योंकि कंपनी वाले ये प्रोग्राम देखते हैं, वो अपने इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। वजह का हमें पता नहीं, उसमें कोई मिक्स होगा, उसमें कोई ना कोई मसला होगा, इसलिए। अच्छा, चले हम शिना में आपसे पूछते हैं कि ये हिकमत और दानाई को शिना में क्या कहा जाता है? नहीं बता सके आप? नहीं बता। चले आप बताएं। पहले भी मैंने अपने सवाल इसका जवाब दिया है अपने प्रोग्राम में। जज को शिना में क्या कहते हैं? जज को आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। यकीनन आपने गलत बयानी से काम लिया है। नाजरीन, इस्लामाबाद सुपरदाना जो है ये वो वाहिद चाय है जो ख़ास तौर पे कुदरती अज्जा से बना के तैयार की हुई है। अगर आप ये जो टपाल दानेदार को अगर आप पानी में उबाल के देखेंगे तो ये दो पत्तों को एक साथ केमिकल से जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डंडियाँ जो मोटी हैं आपको खुद पता चलेगा। और जब इसको आप चपाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप चिंगम चपा रहे हैं, पत्ती नहीं चपा रहे। वो ये खाली चाय है और वो केमिकल से बनी हुई है, इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। आप इसको चेक कर लें, यकीनन आइंदा आप यही इस्तेमाल करेंगे। इधर होटल में हमारे दीगर दोस्त भी बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शराफत हुसैन। शराफत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? बुरशस की। बुरशस की बोलते हैं। तो ये जो शाहरा कराकरुम पे आप आते जाते हैं उसी पे चलते हैं आप? जी जी, उसी पे चलते हैं। यकीन से कहते हैं आप? बिल्कुल यकीन ये से। शाहरा कराकरुम किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? नहीं पता भाईजान। क्या वजह? हम जहाँ बैठते हैं हमें पता होने चाहिए ना। ये कराकरुम होना तो क्या चाहिए लेकिन नहीं पता है। होने चाहिए ना। होनी तो नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, इसके बावजूद हमारे ये दोस्त हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपके लिए हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से खूबसूरत सा की चेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम शहीद मिल्लत रोड पे हैं और
यहाँ पर जो है हमारे वज्जन मामू हैं जो इलाके की नामी ग्रामी शख्सियत है, इनसे कुछ हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या सर ठीक ठाक है आप? बड़ी मेहरबानी। मजे के साथ हैं। आप क्या कहेंगे जो रोड बना है और ये जो तरक्याती काम हुआ है इससे आप मुतमईन हैं? किस काम से? रोड के काम से। रोड तो बनते रहते हैं ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक कई रोड बने, कई मिट गए। तो इस रोड के बारे में ये रोड तो हमारे ज्यादा बना है, ये हमारे खैर में नहीं है, वजह क्या है? हम महफूज नहीं है। इतना बड़ा एक रोड बनाया, कहीं ब्रेकर नहीं, कहीं कोई सिस्टम नहीं। अब छोटे मासूम बच्चे होते हैं, आर पार होने के लिए हम अब बस ऊपर वाले पर वो नजर रख कर फिरना है। एक आरसीसी का वो स्लैब डाला था जी, वो और उधर आगे अंदर वो कुछ मकान शकान बन रहे, एक प्लाट है यहाँ से वही के घर तक 9 कनाल का। तो अब वहाँ कुछ ना कुछ तो करना है ना, तामीरात किसी बेटे के लिए, बेटी के लिए या किराए के लिए। तो वहाँ 27,000 देकर उस सस्ते से बनी हुई है, गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं, गवर्नमेंट के खर्चे से जो बने हुए थे वो हजरत को नागवार गुजरे, उसने सबको बेडोज कर दिया। और कल आए हैं तमाम मामला कि भाई यहाँ रोड कम है, यहाँ हम ऊपर से स्लैब डालते। क्यों यार, डली हुई स्लैब लाखों रुपए का ऊपर वाला है, बाकी नीचे इनकी हुकूमत है। जब तक ये है इनका टेन्योर पूरा होता है, बेशक मुझे भी रात 2 बजे बिल्डोज़र भेज कर मेरे गरीब खाने को भी बिल्डोज करें। वो देखो तमाशा देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तमाम स्लैब उधर तक। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि वज्जन मामू ने कहा कि यहाँ पर जो है रोड बनाया गया, लेकिन यहाँ रोड से मुल्हिक जो दलजा है उसके ऊपर जो है एक स्लैब डाला गया था जो गुजरगाह के तौर पे जो है इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वो जो है उसको मसमार किया गया, जिसके बाद ये इंतहाई मुश्किलात में है। और इस मसले का हल यही है कि मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पर इस काम को हल किया जाए ताकि यहाँ के मकीन जो है वो सुख का सांस ले सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम शहीद मिल्लत रोड पे हैं और यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जुल्फ़िकार। आपका नाम सर? फरहान। फरहान और जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये स्ट्रेचर को सिना ज़बान में क्या कहा जाता है? स्ट्रेचर को पता नहीं आप सर? किस चीज़ को सर? स्ट्रेचर को। स्ट्रेचर को खट बोलते हैं शायद, खट तो चारपाई को बोलते हैं। मालूम नहीं है। नाजरीन, हम अपने इस सवाल का जवाब इस प्रोग्राम के लास्ट में आपको ज़रूर देंगे। हमारे ये भाई इस सवाल के जवाब नहीं दे पाए, इनके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से यह खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। हमारे कुछ और भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जान अली। जान अली, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ये है गिलगित से। गिलगित से? नगर से ताल्लुक़। नगर से ताल्लुक़। जी, जी। कौन सी ज़बान बोलते हैं? बुरशिश की बोलते हैं? शिना बोलते हैं। शिना बोलते हैं। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं उसको ट्रांसलेट करके शिना में आप हमारे नाजरीन को बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार। ये स्ट्रेचर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? स्ट्रेचर को सीढ़ी बोलते हैं। सीढ़ी तो उर्दू में बोलते हैं ना? हाँ, शिना में क्या बोलते हैं? उसका मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब हम आपको नाजरीन ज़रूर इस प्रोग्राम के लास्ट में देंगे। हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। आइए नाजरीन आगे चलते हैं, करेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम शहीद मिल्लत रोड पे और हमारे ओल्ड पोलो ग्राउंड के जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है? आप मज़े के साथ हैं? हाँ, आपका दुआओं से अभी नमाज पढ़ कर निकले हैं। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। आमीन सर। हम हमारे मुसलमान भाइयों को अपना रहमत करे हमारे भाइयों पर। आमीन आमीन। क्योंकि ये मस्जिद है अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में जो जाएगा वो कामयाब, अल्लाह के घर से बाहर जो फिरेगा, बाजार में फिरेगा, वो नाकाम।
بے شک سمجھ اس میں گیا؟ کوئی شک نہیں اللہ ناظرین، کے گھر نماز میں کو جائے، قائم جو کرنا بھی ہے جانا ہے بالکل۔ اللہ کرے، اللہ کے پاس جائے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا اس کا۔ اچھا، ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں شنا زبان کے جو معدوم ہوتے ہوئے الفاظ تھے اس کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہم اردو میں پوچھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے شنا میں بتانا ہے کہ اس کو شنا میں کیا کہتے ہیں۔ تعزیت کے لیے نہیں تعزیت کے لیے نہیں، اس کو زندہ کرنے کے لیے نا، اس کو تعزیت تو سب کر رہے ہیں، پوری قوم تعزیت پہ اس وقت۔ شنا زبان میں مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ چمچے کو کھپائی بولتے ہیں، کھپائی، اردو میں چمچہ بولتے ہیں، شنا میں کھپائی بولتے ہیں۔ اسی ترتیب سے مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسافر کو شنا زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مسافر کو، مسافر جو آئے گا ہم اس کو تو مہمان ہی سمجھتے ہیں۔ شنا میں کیا کہتے ہیں؟ مسافر کے لیے کوئی خاص لفظ ہے نا؟ جو مسافر گھر میں آ گیا تو نہیں چلنے والے جو بھی مسافر ہو اس کو کچھ تو کہتے ہیں نا، کوئی نام تو ہے نا، جس طرح کھپائی کو ہم کھپائی کہتے ہیں چمچے کو، اسی طرح مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے، ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی سوال کیا، مسافر کو ہم مناٹ کہتے ہیں، مناٹ بڑا اللہ مناٹ تو مہمان ہوتا ہے، مسافر تو ویسے گھر میں جو مہمان آتا ہے کو اس کو کہتے ہیں۔ مٹ کے جیک لالو سفر میں تو نہ تھے نا یہ۔ ناظرین، ہمارے یہ بزرگ بھی جو ہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، ہم اس سوال کا جواب پردیسی کہتے ہیں، پردیسی اردو زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے، شنا میں ایک خاص لفظ ہے۔ اس پروگرام کے لاسٹ میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ انیسارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن یہ جواب ہم اب ٹی وی میں آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ابھی ہی سن لیں جی، شنا زبان میں جو مسافر کو پنال کہتے ہیں، پنال، میں اس کے ہی پنال ہنوس۔ بہت بہت شکریہ، آئیے آگے چلتے ہیں۔ جی دوستو، ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر آپ؟ کیا نہیں سرکاری، اس وقت آپ جو ہے سویلین میں ہے۔ ہمارا پروگرام جو ہے زبان، ادب اور ثقافت کے اوپر ہے، تو میں آپ سے اردو میں ایک لفظ پوچھوں گا، اس کو آپ نے شنا میں ٹرانسلیٹ کر کے بتانا ہے۔ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ شنا میں مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر میں شنا میں ایک مسافر ہی کہتے ہیں نا شنار کا۔ تو آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے، آپ کے لیے پھر بھی انیسارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ انیسارا ٹی وی جو ہے روڈ شو کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تعاون میں ہے اسلام آباد سپر دانا، اور اس پورے ایونٹ کو کور کر رہا ہے ہمارے اجمل کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروڈیوسر امان صاحب۔ امان صاحب، ہم یہاں پر جس سے بھی پوچھتے ہیں کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اتنے پروگرام 3 سال سے کر رہے ہیں اور اب تو ہم نے ان سوالات کے جوابات بھی بتانے شروع کر لیے، کیا لوگ ہمارا پروگرام نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ ہے، اپنی زبان کو بالکل لوگ بھول چکے ہیں۔ جس طرح کی آپ آج کل کی آپ کوئی پروگرام دیکھیں، یہاں پہ شاعری جو ہے نا اپنے دیسی سرنی بین اور اس کو لے کے نہیں آتے، USB کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس زبان کو بالکل لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ آپ کی مہربانی اور اسلام آباد ٹی چائی والوں کی مہربانی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس زبان دوبارہ جو ہے نا زندہ ہو سکتا ہے۔ جی، امان ساگر ہمارے پروڈیوسر ہے اس پروگرام کے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے کرنے کے لیے اسلام آباد سپر دانا نے فل تعاون کیا ہوا ہے، جس کی بنا پہ جو ہے آج ہم یہاں پہ روڈ شو کر رہے ہیں اور لوگوں کو گفٹ بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ایک دوست موجود ہے، بزرگ ہے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ غلام محمد۔ غلام محمد ہمارے ساتھ موجود ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ حراموش۔ حراموش سے۔ حراموش میں جو ہے وہ شنا بولی جاتی ہے اور بہت ہی قدیم زبان بولی جاتی ہے، اچھی شنا بولی جاتی ہے۔ شنا بولتے ہیں۔ تو یہ مسافر کو شنا میں کیا بولتے ہیں؟ مسافر بولتے ہیں۔ مسافر تو اردو زبان کا لفظ ہے، مہمان مہمان بھی اردو زبان کا لفظ ہے۔ نہیں بس وہی ہے، بس شناب ہے۔ تو یعنی کہ شنا تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انیسارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کیا تھا۔
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते, हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नाइब खान है सर। नाइब खान, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक गिलगित से भी है मैं है बेसिकली में हरामुश का। माशाल्लाह, तो ये ताल्लुक हमारे गिलगित से भी है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हरामुश साइड हो गया, जलालाबाद साइड हो गया, ये हमारे मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ पर हमारी जो पुरानी शिना है वो बोली जाती है, वही बोली जाती है ना? हाँ, वही। तो ये मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? मेहमान उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदानी की तरफ से एक गिफ्ट दे, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने जो है वो हमसे बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू गाजी ऑटोज़ के दरवाज़े पे खड़े हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं नगर से। नगर से। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? बुरिशस की। आप बुरिशस की बोलते हैं। तो ये कौन से रास्ते से गुजर के आप जाते हैं? मैं जी कौन से रास्ते से गुजरते? मैं कराकुरुम शहरा कुरुम से होते हुए नगर 2 से होते हुए हुंजा टच करते हुए आगे बड़े नगर जाते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये कराकुरुम के मानी क्या है? कराकुरुम बस नार्दन उसके क्या कहते हैं नार्दन इलाका है, इस वजह से जो है कराकुरुम किस ज़बान का लफ्ज़, ये भी कभी सोचा नहीं है आपने? नहीं। आप बताएंगे बेटा, आप बताएंगे? आप यहाँ बैठे, आप बताएंगे? नहीं सर, आप बताएंगे? मुझे पता नहीं। नाज़रीन, ये जो एक अलमिया है कि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी मतलब हम लेते तो हैं, लेकिन गुज़रते हैं, 1000 मरतबा गुज़रते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। हमें इस पे गौर ज़रूर करनी चाहिए। हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाना यही कोशिश कर रहा है कि आपकी सोच पे दस्तक दे। ये सारी चीज़ें, ये सारे मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इनको ढूंढते नहीं हैं। जैसे कि आज मैंने आपसे सवाल किया कि स्ट्रेचर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं, तो शिना में स्ट्रेचर को और को कहा जाता है। और दूसरा सवाल मेरा था कि मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या कहा जाता है, तो मुसाफिर को शिना ज़बान में पुनाल कहा जाता है। इसी तरह ओनली या सिर्फ को शिना ज़बान में क्या कहा जाता है, तो इसको शिना ज़बान में हिजर कहा जाता है या टमटक कहा जाता है। इसी तरतीब से मैंने सवाल किया कि कराकुरुम किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कराकुरुम जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है काला चट्टान। हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से अमान साहब से कहूँगा कि वो हमारे इस भाई को तोहफा गिफ्ट करें, बच्चों को भी दिया जाए। ये हनीसारा टीवी की तरफ से बेटा, ये आपके लिए और ये आपके लिए सर। नाज़रीन, हम जो है इस सीज़न का ये 6ठा प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें कम व बेश कम ही लोगों ने हमारे सवालात का जवाब दिया। आप गौर करें, हम जो आपसे पूछते हैं वो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और शिना ज़बान जो दिन ब दिन मादूम होती जा रही है, इसको महफूज बनाने के लिए आप और हमने मिलकर काम करना है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन अजमल करीम, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा आसिर, प्रोड्यूसर अमान सागर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।